जब सन एंड स्किन की बात होती है तो आई थिंक आई लव बीइंग देयर, क्योंकि जानकारी हासिल करने के अलावा आई थिंक अपने आप का ख्याल कैसे रखें, क्या किया जाए। और इस गर्मियों के मौसम में जो आप लोग सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, तो हर जगह पूरी दुनिया में गर्मी ज़्यादा और ज़्यादा, हमारे अर्थ का भी जो टेम्परेचर है, पृथ्वी का टेम्परेचर है, वो भी 1-2 डिग्री से बढ़ता जा रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी है कि वाया प्रॉपर मेडिकल kind of advice is that we should learn how to take care of our skin. What are the 3 things or anything you look into whenever you associate yourself with any brand? To be honest, I am here just as a guest today. अगर ये लोग मानेंगे then I'll become the ambassador as well. But unfortunately, I'm signed elsewhere. But here I'm as a friend and as a guest to congratulate and to help them reach out to as many people as they can via y'all. What happening on professional front? Lots. In fact, I was doing a reading for a new Netflix show that I'm doing, and then Welcome 3K release हो जाएगी जल्द. There are a couple of films also that I've already done, which will be on release. Then there are a couple of films that are signed as well. So a lot of exciting stuff. There's a Sony Live show also that is over now, which will be coming on soon. So yeah, OTT and movies, both happy balance. क्या कहना चाहेंगे somebody like रवीना, उनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, कितनी दूर तक जाएगी बात? हालांकि उन्होंने कहा कि ब्रांड एम्बेसडर बहुत अलग बात है, लेकिन फिर भी जब वो मौजूद हैं, जब वो कहती है तो बहुत लोग इन्हें फॉलो करने हैं. क्या कहना चाहते हैं? रवीना मैडम बोले तो लेजेंड एक्टर, इनसे आने से 90s से लेके आज तक का एजेंसी जो डॉक्टर असल को नहीं जानते थे वो भी जानने लगेंगे. तो मैडम के आने से हमारी कंपनी में इतना बड़ा अच्छी तरह बात कीजिए, इसके बगैर बात कीजिए. हाँ, तो मैडम 90s से लेके अभी तक जो भी एजेंसी लोग वहाँ पे मैडम का बहुत क्रेज था. मैडम के आने से हमारी बहुत बड़ा फायदा होगा. बस इन लोग का प्यार ही है जो आज तक कदम बढ़ाए जाने डर करके हम निकल जाते हैं. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू मैम. Sun and Skin Affair of Dr. Asher, and I'm really happy because I think such SPF era चल रहा है, इतनी धूप हो गई, इतनी गर्मी हो गई, we all should be wearing SPF. I've been saying it every time, मैं हर अपनी वीडियोस में हर जगह बोलती हूँ कि SPF की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है. And I'm just here to have a great time and just celebrate and pass on this message to all these lovely people. That's all. Amni, what are the 3 things you look into whenever you become a part of any brand or you associate yourself with any brand? I think I look at if it resonates with me as a person, if I would be using that product, and also SPF is so important in my life. And when I got introduced to this brand, it was just like ticking all my marks. So I think that's why, and also the reason that I get to meet such amazing people and understand their stories. So that's why I'm here, and I'm so glad that I'm part of the beautiful area. What is special about Russian? What is special? Okay, I think it's 100% vegan. That is something, and it's also made in India. तो वो बहुत अच्छी बात है. और also मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत इम्पोर्टेंस हमेशा से रही है SPF की. मैं बचपन से काम करती आ रही हूँ और लाइट इतनी होती है, इतनी धूप होती है कि आपकी थोड़े टाइम में आपकी स्किन ना बहुत उससे अफेक्ट होना शुरू हो जाती है. तो पहले ही शुरू कर देना चाहिए आई थिंक ये. एंड ये बहुत एक स्पेशल बात है कि इनकी हाइड्रेटिंग है सनस्क्रीन, तो ग्लो भी आता है. सो आई थिंक या दीज आर सम ऑफ द Somebody like आगे से ज़्यादा मतलब वो सारी जनरेशन फॉलो करती है. जब हम फैशन की बात करते हैं, जब तो हम स्किन केयर की बात करते हैं, इस तरह की शख्सियत जब आपसे जुड़ जाती है तो आपको लगता है कि बात अब बहुत दूर तक जाएगी. 2 लोगों पर देखिए, अब 20,000 लोगों को 2 लाख लोगों तक पहुँचेगी. हमने मैडम आने से एजेंसी लोग जो हमारा डॉक्टर का उसका हमारे और मैडम आने से सारे एजेंसी लोग जो सनस्क्रीन के बारे में नहीं जानते थे या तो उनको पता नहीं था डॉक्टर के बारे में, लेकिन मैडम आने से सब कुछ सही हो गया. How do you see? How do you feel this compliment? That's really sweet of him. I think I'm really excited to meet him. Okay. What happening on professional front? Projects are there, which obviously as an actor I can't really talk about much, but I'm just hoping that whatever I do, all my fans and all my audience will love it and support it. The last one, what one thing you love about Gen Z? Oh, one thing I feel like we're really we're very self-aware.
somewhere. So that is a thing that a lot of people don't know about. But the self-awareness is there. We know we are very, we have a lot of information about things happening around, and we're very cool. Yeah, we're very chill. That's some of the things I guess. Yeah. Thank you so much. Thank